Hello students, this is Naresh sir here from RK classes एंड आई होप आप घर पे सब सुरक्षित हो और गवर्नमेंट के सारे जो गाइडलाइंस है लॉकडाउन के वो फॉलो कर रहे हो। फ्रेंड्स, कुछ 36-37 डेज से हम लॉकडाउन में हैं और इसी चक्कर में हमारे 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत लॉस हो रहा है। तो मैंने मनीष सर ने, हमारी जो मैनेजमेंट है और जितने भी टीचर्स हैं आर के क्लासेस के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम जो है बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होने देंगे। तो सभी टीचर्स इस लॉकडाउन में आप स्टूडेंट्स के लिए अपने घर से, बोलते हैं ना वो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीच फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप स्टडी फ्रॉम होम करोगे। यस और नो फ्रेंड्स? तो ध्यान में रखना है कि आप ये जो भी वीडियोस है सीरियसली लें। ऐसा नहीं कि आप बोले ना टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। और इस टेक्स्ट बुक का जो कवर पेज है वो तो दिख गया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं। इंडेक्स में 10 चैप्टर दिख रहे हैं फ्रेंड्स, और 10 के 10 मुझे लगता है आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहीं ना कहीं घूम फिर के ही आएंगे ही। तो डोंट टेक इट लाइटली कि ये चलो रट्टा मार लेंगे। आपको मालूम है रट्टा मारने वाले काम करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। सो लेट्स सी। आप सभी को वैसे भी पता ही होगा कि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा पहले, राइट? और आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं कि वीडियो के दौरान आप कुछ और चीज़ों में व्यस्त हो। यस और नो फ्रेंड्स? सो लेट्स सी। हमारा जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा, आपको पता है, बोर्ड यूसेज बहुत करता हूँ। और यहाँ घर पे कोई बोर्ड है नहीं, तो मैं कुछ पेपर नोट्स मैंने अपने हाथ से बनाए हैं और आपको बिल्कुल वैसा ही फील हो जैसा क्लासरूम में फ़ील होता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और 11th के स्टैंडर्ड के जो मेरे प्यारे न्यारे जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ध्यान से सुने ये सब चीज़ें, बिकॉज इतने एफर्ट्स सिर्फ आपके लिए फ्रेंड्स, ओनली फॉर यू। सो ये जो 10 चैप्टर है 1 to 10, वो मैं जब लेक्चर्स रीओपन होंगे तो डिटेल में सब स्टडी हो जाएगी। लेकिन हम पहले डिटेल स्टडी करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर की। यस और नो? तो लेट्स सी। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे नोट्स है वो फ्रंट में ले आता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। ये आ गए हमारे नोट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। इस पे लिखा है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, और पहला सवाल तो आपको दिख गया होगा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जाहिर सी बात है 11th में भी पढ़ा है, वापस पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। सो 11th को रिकॉल करके और थोड़ा 12th को ज्वाइन करके हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो पास्ट में आपने स्टडीज़ करी है और विदाउट उनकी रिकॉलिंग कर कर अगर आप आगे बढ़ोगे तो अच्छी गलत बात है फ्रेंड्स। सो पहला सवाल हमेशा की तरह, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो मैंने यहाँ नोट में लिखा है, इकोनॉमिक एक स्टडी है फ्रेंड्स। क्या है? एक स्टडी है, एक रिसर्च है, एक मतलब पढ़ाई है। किसके बारे में? अनलिमिटेड वांट्स के बारे में और लिमिटेड रिसोर्स। ये एकदम 11th-12th के बच्चों को समझाने के लिए मैंने ऐसे बेसिक चीज़ें रखी है, ऐसा नहीं हो जाए पूरा ब्लैंक हो जाए। तो पहले जो बेसिक है वो देख रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिक क्या है फ्रेंड्स? बोलो एक बार मेरे साथ। स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। यस और नो फ्रेंड्स? और एक बड़ी बात सामने आ रही है कि सर इकोनॉमिक क्या करता है? हमारी वांट्स, हमारी रिसोर्सेस को बैलेंस करता है। जैसे मैंने ये तराजू बनाया, देखो, ये हमारी वांट्स को क्या करता है? हमारी रिसोर्सेस के साथ बैलेंस करता है। देखो, कई लोगों की कई वांट्स है। अगर मैं आपको पूछूंगा ना कि आपकी क्या वांट्स है, तो कोई भी आप में से एक भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि सर मेरी यही वांट्स है, मुझे सिर्फ अच्छा घर चाहिए। बस अच्छा घर चलेगा?
और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलोगे सर खाना भी चाहिए, सर अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। सर खाना भी चाहिए लेकिन ऐसा खाना नहीं जो रेगुलर खाते हैं, हमें पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर्स है, केएफसी के चिकन बर्गर है, ये सब भी खाना है सर। मतलब हमारी वांट्स जो है अनलिमिटेड है फ्रेंड्स। क्या है? अनलिमिटेड। आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। बट प्रगति और नेचर का दस्तूर है, हमारी रिसोर्सेस इन टोटलिटी लिमिटेड है फ्रेंड्स। कैसी है? लिमिटेड। तो मेरा यहाँ आपको एक ही समझाने का यहाँ मतलब मेन मुद्दा इस टॉपिक का ये है कि हम जब हमारी प्रॉब्लम्स से डील करते हैं ना, हमारी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है वही इकोनॉमिक्स है फ्रेंड्स। अब आ रहा है समझने? अब तो समझना ही है। आपके नरेश सर पढ़ा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा ओवर हो जाएगा इसलिए ऐसे ही बोला मैंने हंसाने के लिए आपको। फ्रेंड्स, अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपको 15 सेकेंड्स देता हूँ, सोचो। सोचो भाई, बैठना नहीं है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या बोलते हो? आपकी नज़र में क्या है? आपको ध्यान में क्या आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्या करें? हमें क्या, हमारी कौन सी वांट पूरी करनी है? यस और नो? हमें कौन सी वांट्स पूरी करनी है? हमें क्या खाना है? हमें क्या पहनना है? हमें क्या यूज़ करना है? ये सब हमारी चॉइस के ऊपर है और ये चॉइस ही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी चॉइसेस भी अनलिमिटेड है ना। हमारी चॉइसेस अनलिमिटेड है, इसी वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम एक ही कपड़े और एक ही खाने में एक ही दिन में मतलब सेटिस्फाई हो जाए तो जीवन भर कुछ इकोनॉमिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम जब तक जीवित है हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए हम आसपास देख रहे होंगे कई लोग भाग दौड़ करते हैं, बेचारे दो वक्त की रोटी कमाने के लिए 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं। यस और नो? कोई फिज़िकल बहुत ज़्यादा फिज़िकली वर्क करता है, कोई मेंटली करता है, बट सबको इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपना ब्रेड कमाने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, ये प्रॉब्लम तब आ जाती है, ये हमारी जो चॉइसेस है ये हमारी रिसोर्सेस पे डिपेंड करती है। मान लो मैं अगर आपको 100 रुपये देता हूँ, कितने रुपये? 100 रुपये, और बोलता हूँ कि आपको या तो इसमें एक पिज़्ज़ा ख़रीदना है या तो इसमें एक बर्गर ख़रीदना है, और जो पिज़्ज़ा है वो भी 100 का है और बर्गर भी कितने का है फ्रेंड्स? वो भी 100 का है। तो आप बताओ क्या परचेस करना हो? कई बार तो आपके मन में आएगा कि भाई दोनों ख़रीद लें, लेकिन आपके पास तो कितने हैं? सिर्फ 100 रुपये हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसी वजह से इकोनॉमिक्स में दिक्कतें आ जाती हैं फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, हमारी जो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। एंड ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? रिसोर्सेस पे। लेकिन एक बात मैं आपको पूछूंगा फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड में अगर आप रिकॉल करोगे फर्स्ट चैप्टर में हमें वांट्स का पूरी तरह से क्लासिफिकेशन मिला था। वांट्स के टाइप्स भी आप रिकॉल कर सकते हो। मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे और ये सब रिकॉल कर पा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, वांट्स कौन सी टाइप होती है, वांट्स कितने क्लासीफाई, कैसे कैसी कैटेगरी में क्लासीफाई की गई है। जैसे ये एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, जैसे हो गया लेट्स से कंटिन्यूड वांट, मतलब ये हमेशा लगती है जैसे खाना। और ओकेशनल वांट्स, केक हम रोज़ तो नहीं खाते ना, तो केक इज़ ए ओकेशनल वांट्स। कुछ वांट्स है जो परमानेंट है, जैसे पानी, इसकी वांट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। पानी, खाना, ये कभी नहीं हो सकती। कुछ वांट्स है सीजनल है, स्वेटर आप हमेशा पहनते हो क्या? नहीं ना, तो स्वेटर इज़ अ सीजनल वांट। यस नो? तो ये सब मैं
अभी जाहिर सी बात है 11th का भी थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपने एक चीज़ और नीचे देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये वाली चीज़ें, ये इकोनॉमिक्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इकोनॉमिक्स किस कैटेगरी में डिवाइड हुआ वो देख रहे हैं हम लोग। एक तो है माइक्रो और दूसरा क्या है, मैक्रो। हैंड राइटिंग समझ रही होगी आपको, आई एम श्योर। और फिर भी मैं एक बार अनाउंस कर देता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग ऐसे किसी को नहीं समझे तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। माइक्रो एंड मैक्रो, ये इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से किए गए, यस नो। और ये जो डिवीज़न हुआ था 1933 में हुआ था। कभी हुआ था? 1933 में। तो इसके बारे में तो मैं और वापस आगे आने वाली वीडियो में इस पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये जो माइक्रो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये एक ग्रीक के शब्द से हुआ है जिसका नाम है माइक्रोस। क्या बोलेंगे उसको? माइक्रोस। और जो मैक्रो वर्ड है वो भी एक ग्रीक शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन है मैक्रोस। क्या है फ्रेंड्स? मैक्रोस। अब आपको इस माइक्रोस का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात बोलूं, ये है स्मॉल। माइक्रोस मतलब इंग्लिश में स्मॉल, और मैक्रोस इन इंग्लिश मीन्स लार्ज। सो ओवरऑल एक चीज़ सामने आ रही होगी फ्रेंड्स आपके, कि सर आपने बोला इकोनॉमिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मतलब इकोनॉमिक्स की जो अप्रोच है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। इकोनॉमिक्स की अप्रोच को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। और वो 2 पार्ट है माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रोस मीन्स लार्ज। तो स्मॉल क्या होता है सर, आप बताइए। जब हम किसी एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जब किसी एक घर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट लाइक वॉच के बारे में, किसी एक फॉर्म के बारे में, एक यूनिट, जो इकोनॉमी का एक यूनिट, समझो इंडस्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, इंडस्ट्री में क्या बनता है, कितना बनता है, कब बनाते हैं, ये सारे सवालों का जवाब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है फ्रेंड्स। एक घर की बात करूं तो उस घर में कितने लोग रहते हैं, उन घर में कमाने वाले कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, ये सुनो, सीनियर सिटीज़न कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो जब एक यूनिट की स्टडी करते हैं हम, किसी भी एक यूनिट की जब स्टडी करते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक फर्म हो गई, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये पार्टनर्स की रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स ने कब पार्टनरशिप फॉर्म करी, एक चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है फ्रेंड्स। मैक्रो कौन से शब्द से डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और ये ग्रीक वर्ड उसको बोला गया है मैक्रोस, जिसको इंग्लिश में बोला गया है लार्ज। क्या बोला गया फ्रेंड्स? लार्ज। अब जब आप बोलोगे सर एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, तब आपने बोला था कि उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब किसी देश के बारे में, लेट्स से इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया की जीडीपी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से टोटल इन्वेस्टमेंट जो भारत में हो रही है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है या लेट्स से प्राइवेट फर्म्स कर रही है। अब आप बोलो सर इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, जैसे मुझे बताइए। अब वोडाफोन ने समझो कोई अपना अपना ऑफिस डाला है और अपना कोई बिजनेस कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। मोनोरेल, मेट्रो जो गवर्नमेंट डाल रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स में आता है फ्रेंड्स। जब इनकी स्टडी करते हो आप, पूरे भारत में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही जब हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब स्टडी करते हैं, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली अच्छे से समझने आ रहा होगा। और इतना जो फर्स्ट नोट पे मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी मैं आपको एक पिक भी भेज दूंगा, ताकि आप एक रिकॉल कर सकते हो, यस सर नो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सर ने तो पढ़ा दिया, हमको कुछ नोट्स मिले नहीं। आपके पास एक पीडीएफ टेक्स्ट बुक भी भेजी गई है और ये नोट्स भी भेजे गए हैं, और इसको आपको स्टडी करना है। अगर आप सीरियसली फॉलो नहीं करोगे तो मे भी हम इस लेक्चर्स में इतना एफर्ट्स डालेंगे नहीं। अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए, मतलब बोले ना, जब जब ज़रूरत होगी, जब जब आपको लेक्चर्स अरेंज करवाएंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी ये जो पहला वीडियो है टॉपिक पार्ट 1, ये 15 मिनट्स का मैंने बनवाया है। ऐसे 2 15-15 मिनट के मैं अपलोड करूँगा और आप अपने आरके के ऐप से इसको देख सकते हो। और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उनको इन्फॉर्म करो, ये आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड का लॉस नहीं होना चाहिए। वो कहावत याद है ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मीन्स अगर किसी फ्रेंड की ज़रूरत में अगर आप काम नहीं आओगे तो मतलब नहीं है ना, राइट। और गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।